पतरातू झारखंड का वह स्थान जहां से झारखंड को बिजली सप्लाई किया जाता है, जहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन अभी पतरातू अगर किसी के लिए विख्यात है तो वह एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के कारण जो घायल है अपराधी के इनकाउंटर में। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। इसी विषय में महानिदेशक कार्यालय मतलब डीजीपी कार्यालय रांची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें गृह सचिव जी उपस्थित थे। राज्य सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर है, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी उनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उससे सभी एसपीज़ को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो या एक्सटॉर्शन हो या आर्थिक अपराध हो या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो आपकी तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए, उनको पुलिस से एक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मिले। दूसरी बात कि वैसे हर घटना जिसका इम्पैक्ट जनता के बीच पड़ता है उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से लोगों को भी अवगत कराए आपके माध्यम से। क्योंकि एक घटना कहीं घटित हो भी सकती है, वो विकृत मानसिकता भी हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन अगर वैसी कोई भी घटना जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, वह घटना निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए और वैसे अपराधियों पर जितनी जल्दी कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। आपको हो सकता है कि मैं उसकी निटी-ग्रिटी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हुई भी है। कतिपय कार्रवाई हुई है और कुछ कार्रवाई हो भी रही है। सर, इस जो घटना हुआ सर उसमें झारखंड का छवि बहुत खराब हुआ, इन्वेस्टर भी इसमें आने के लिए सोचेंगे तो क्राइम। मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की पुलिस ने बिल्कुल मजबूती से अपना काम किया। ये एक लड़ाई है, लड़ाई में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो भारी हो गया, बट वो एक छोटी सी पर्टिकुलर घटना है, लेकिन पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो घटना घटी है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से हमारी बदनामी हुई है। हमारा सर ऊंचा हुआ है कि हमारे पुलिसकर्मी जाबाज की तरह वहां खड़ा होकर उस व्यवस्था में लड़ने को तैयार। सर, खुफिया तंत्र का थोड़ा सा कमजोरी इसमें दिखाई दे रही है, सर उसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, इसमें खुफिया तंत्र की कमजोरी नहीं है। खुफिया तंत्र और पुलिस बहुत समन्वय से काम कर रही है। सूचना आदान प्रदान होती रहती है हर स्तर पर, पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ दिनों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नक्सल गतिविधियां और कई अन्य तरह की जो अपराध हैं, किसी पर फोकस होता है, कहीं फोकस कम हो जाता है कार्यभार से। तो अभी सरकार ने, चूँकि ये घटनाएं घटित होने लगी और इसका इम्पैक्ट दिखा, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस पूर्ण रूपेण कार्रवाई करे और स्ट्रांगली उनका दमन करे। सर, घटी है उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए, उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजी हैं, सभी आईजी और मुख्यालय के जो भी सीनियर ऑफिसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से
ये अपराध जो है इनमें कमी है उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है, कई बार 1% 2% असफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं ये लगातार इस तरीके से नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने के काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने बिल्कुल ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, जेल के अंदर से ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? जयमल कमजोर हैं जैसी शिकायत मिलती है। सिर्फ जयमल ही नहीं, पूरा तंत्र किस तरह से इनके पीछे उस पर भी, उसमें भी जो अपेक्षित सुधार है उसके ऊपर भी कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जो प्रश्न जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके बारे में सब लोग अवगत हैं। यहाँ कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास इनपुट हो तब बताइए। खुफिया तंत्र, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। खुफिया तंत्र अपना काम कर रहा है, जो उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है वो कर रहे हैं और इससे बेहतर तरीके से और फिर लगा दिया गया है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो। सर, वो पुलिस के साथ काउंटर कर रहे अपराधी, क्या उनके साथ क्या वेपन्स था, क्या इंटरनेशनल इन्वॉल्व भी था क्या? सर, इतने अच्छे पुलिस के साथ काउंटर करना तो ये बहुत मतलब ताजुब की बात है कि अपराधी इतना हाईटेक हो गए। इसमें बात वो नहीं है, बात यह है कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई किसी चीज़ के लिए पुलिस या दूसरी एजेंसी जाती है तो वहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। और वो चांस की बात है कि वो एक ये स्टे इंसिडेंट इस तरीके का हुआ जिसमें कि अपराधी ने पहले हमला किया तो उसमें हमारे 2 अफसर्स को चोट लगी है। बाकी इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। जो पुलिस आम जनता के लिए, सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, अगर उस पुलिस के ऊपर अटैक होता है, काउंटर होता है, तो यह घटना या प्रेरित करती है कि पुलिस का तंत्र या पुलिस में सुधार करने की ज़रूरत है। कैसे करके अपराधी इतने बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सोच लेते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।